ओके स्टूडेंट, सीबीएसई 9th क्लास। मैं आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था और इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन में वीसी कंसेप्ट जो हैं हमारे रिलेटिव। तो सबसे पहले तो ध्यान दें 11.1 में जो वीसी कंस्ट्रक्शन है उनको समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं आज आपको समझाऊंगा कि बाइसेक्टर एंगल जो है उसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो पहला टॉपिक ये है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल में क्या करना है आपको ध्यान से समझिए कि कोई एंगल बनाएंगे हम। जैसे ये हमने ये ले लिया, ये ए बी और सी, ये एंगल है बी। इसको डिनोट करेंगे एंगल ए बी सी से। हमें इस एंगल बी का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है इसको दो समान इक्वल भागों में डिवाइड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब बी को सेंटर लेते हुए कोई भी रेडियस सूटेबल जो भी है आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ड्रॉ किया। ये जो आर्क है, सपोज मान लीजिए ये बीसी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और क्यू पर बी ए को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब हमने क्या करा, बी को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किया। ये आर्क बीसी को पी पर, बी ए को क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। इसके पश्चात आप क्या करोगे, पी क्यू को मेजर कर लोगे हाफ से ज्यादा, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा लेना है, मोर देन हाफ पी क्यू। एक आर्क इधर को लगा देंगे, ये ऐसे ही पी क्यू, ये इसको इससे जॉइन कर देंगे। तो ऐसा करने से ये दो इक्वल पार्ट आएंगे। तो इस कंडीशन में एंगल ए बी आर इज इक्वल टू एंगल सी पी आर। ये जो इक्वल आए हुए हैं ये एंगल ए बी सी के बाइसेक्ट हैं। तो बेटा ये दो इक्वल पार्ट हैं, तो ये बी आर बाइसेक्ट होगा एंगल ए बी सी का। मतलब बी आर बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। तो आपको किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना हो तो इस तरीके से हम बाइसेक्ट ऑफ गिवन एंगल्स, जो आपको ये है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए 72 डिग्री का एक एंगल बनाइए प्रोटेक्टर की सहायता से। तो आप 72 का जो एंगल बनाएंगे ये उससे बना लिया प्रोटेक्टर से, और इसको बाइसेक्ट करना है। तो हम ए बी सी भाई सेंटर पॉइंट मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 72 डिग्री का है और कोई आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ए बी को पी पर, ए सी को क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। पी क्यू को मेजर करेंगे, हाफ से ज्यादा एक इधर को लगा देंगे यार, एक इधर को।
ये आ गया, ये 2 इक्वल पार्ट्स आ गए। तो ये जो होगा, ये 72 का जो बाइसेक्ट होगा एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RABAR, ये हो जाएगा 72/2 36 डिग्री। तो बाइसेक्ट ऑफ एक गिवन एंगल, जो आपको एंगल होगा उसको वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा एंगलों में, और जो इक्वल एंगल होंगे वो ये बाइसेक्टर होगा। तो बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल्स। अब मैं आपको परपेंडिकुलर वाइज आपको बता रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट। देखिए सेकंड, द कंस्ट्रक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम कोई 2 पॉइंट लेंगे, ये और ये, इनको ज्वाइन कर लेंगे, ये सेगमेंट हो जाएगा। मतलब कोई भी सेगमेंट एक गिवन होगा। क्लियर? अच्छा, अब हमको क्या करना है, ए को सेंटर मानते हुए, ठीक है ना, और ए बी रेडी, मतलब इससे हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ ए बी का, हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। अब बी को सेंटर मानते हुए, ये बी को सेंटर माना है, एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे, ये इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये मान लो पी क्यू है, तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है वो सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ये पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये मान लो ओ है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, लेकिन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, जो सेगमेंट ए बी होगा उसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है आपकी समझ में आ गई? एक बार फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे, आपको गिवन होगा, ए को सेंटर मानते हुए हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ, ए बी का हाफ लेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक नीचे ड्रॉ करेंगे। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर माना हमने, एक ऊपर और एक ये नीचे, ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू पर। अब हम क्या करेंगे, पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये जो ज्वाइनिंग जो रेखा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, किसकी? ए बी की, क्योंकि ये ए बी को 2 इक्वल पार्टों में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे मान के चलिए, कोई भी लाइन दे दे, वो सेगमेंट दे दे कितने भी सेंटीमीटर की, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरीके से किया जाता है। तो आज मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बारे में बता दिए। मतलब एंगल, जो एंगल है उसको 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। और एंगल ऑफ बाइसेक्टर, किसी एंगल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना, एंगल ऑफ बाइसेक्टर समझ में आ रहा है, बाइसेक्टर नाम से जाना जाता है। और परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर्स सेगमेंट को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब बेटा मैं इसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो जो कंपास है उसकी सहायता से जो एंगल बनाना सीखेंगे। अब मैं आपको आज 60 डिग्री का एंगल बनाना सिखा रहा हूं कंपास की सहायता से।
तो थोड़ा ध्यान दें, कंपास की सहायता से हम सीखेंगे 60 डिग्री का एंगल्स। अब ध्यान से देखिए कि ये कोई सेगमेंट ले लिया मैंने, रे ले लिया, मान लो ये ए बी, ये रे है और ये इनिशियल पॉइंट है ए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं 60 डिग्री का कंपास की सहायता से। तो ए को सेंटर मानते हुए सुटेबल कोई भी रेडियस ले सकते हैं, उसका एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क मैंने ड्रॉ किया, क्लियर। अब जो मैंने ये आर्क ड्रॉ किया है, ये इस एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो पी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब हमने एक आर्क ड्रॉ किया, एबी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कट किया। सेम रेडियस, मतलब रेडियस वही होनी चाहिए, जैसे जिस आर्क, जो भी रेडियस का आर्क है वही रेडियस का पी पर सेंटर मानते हुए इस आर्क को कट करेगा। ये जहां भी ये कट करेगा उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने पी क्यू लिया, और मैं इस ए क्यू को ज्वाइन करूंगा और आगे तक इसको प्रोड्यूस करूंगा। ये जो एंगल आएगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा। बेटा अब मैं आपको 120 का इसी में बता रहा हूं, 120 डिग्री का आपसे पूछता है, तो ये जो एबी जो रे है इसको सेंटर मानते हुए ये आर्क जो ड्रॉ किया है, इस पी, अब ये एबी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी को सेंटर मानते हुए ये आर्क ड्रॉ करेंगे, 60 का होगा। अब इसको सेंटर मानकर क्यू, इसका नाम दे देंगे आर, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे और इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये टोटल जो एंगल आएगा 120 का आएगा। एक बार दोबारा से समझिए, मैंने आपको 60 डिग्री का एंगल बताया है, दोबारा से ध्यान से देखना है। ये देखिए बेटा, एक बार दोबारा से, ये एबी है, इसको सेंटर मानते हुए कोई आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क ड्रॉ किया, यही रेडियस का ये बी पर काट रहा है, ये आर्क ड्रॉ करेंगे, ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और 120 का आपको मैंने आपको बताया, ये 60 का यही 120 का हो जाएगा, इसका जस्ट डबल, ये 120 का हो गया। इसी प्रकार हम 180 का फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया और ये 180 हो जाएगा। इसको और आगे करेंगे तो ये इसी स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये टोटल 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये टोटल 120 का हो गया और ये टोटल 180 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से हम एंगल, आज आपको 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर्स, और दूसरी बात एंगल वाइज सेक्टर, ये मैंने कुछ बातें बताई हैं, इसको आप फेयर में डाउनलोड कर ले। थैंक यू, अगला मंडे को करेंगे। ओके।